आखिर मैं कितने ही ड्रॉप लूँगी। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें से कोई सा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ मेरा। हाय, आई एम अंशिका, करंटली अ नीट ड्रॉपर। ये मेरा दूसरा ड्रॉप होने वाला है और मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगी कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। तो फिर अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ पूरे ड्रॉप ईयर की, कि मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक कि पेरेंट्स का इतना ज़्यादा प्रेशर भी है मेरे ऊपर स्टिल। तो नीट का एग्ज़ाम तो हो चुका है और मैंने इस चैनल पे वीडियोस बहुत टाइम से नहीं डाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं क्या डालूँ और कंफ्यूज थी और मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी कि मैं कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं आपको पूरी ड्रॉप ईयर की स्टोरी बताती हूँ। मैं ड्रॉप ईयर में सोचा था कि बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। 12th के बाद ड्रॉप लिया था मैंने, 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था। उसमें तो ऑब्वियसली बातें नहीं, वो ट्रायल बॉल थी एज़ यूजुअल। तो फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया और मैं सोचा बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। मैं वेकेशंस में गांव गई थी 12th के बाद वाला जो वेकेशंस होते हैं। तो उसके बाद मैं आई, मैं सोचा बहुत अच्छे से पढ़ूँगी और मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी रही थी। मैंने 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एकदम मस्त शेड्यूल बना के, सुबह उठना, ये करना, वो करना एंड ऑल दैट, 12-13 घंटे की पढ़ाई करना, पूरा दिन उसी में जाता। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी यार, सेम काम करके बोल। उसके बाद मेरी कंसिस्टेंसी हुई ब्रेक और उसके बाद जो मैंने इतना गंदा वाला किया है अपना हाल कि 4 महीने तक बिल्कुल किताब नहीं खुली, बैकलॉग हो गए थे फिज़िक्स में और उसके बाद साथ मैं कुछ कवर नहीं कर पाई थी। मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, डिमोटिवेशन हो गई थी मुझे, सब कुछ करना छोड़ दिया था। उसके बाद 4 महीने नहीं पढ़ा। मैं सोचा दिवाली के बाद से पढ़ूँगी, सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद से पढ़ूँगी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। दिवाली आ गई, मेरी मम्मी बोलती रही बेटा पढ़ ले, भी बहुत टाइम है, 6 महीने 5 महीने बहुत हो जाएगा, पढ़ ले। मैंने सोचा यार ये तो बहुत टाइम है, पढ़ लूँगी, क्यों नहीं पढ़ूँगी। ये करते करते 3 महीने बचे लास्ट के। उन 3 महीनों में भी मैंने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया। फिर मैंने साथ ही साथ स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था मैं इतने सारे एग्ज़ाम दे रही हूँ, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, इतना तो पढ़ा ही है। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, हालांकि कुछ हुआ नहीं। मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दिया था नीट के साथ, पर कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद पूरा साल ऐसे ही चला गया बिना पढ़े। सिर्फ 1 महीना पढ़ा था। इसी बात का थोड़ा बहुत रिग्रेट भी था, थोड़ा बहुत क्या रिग्रेट था ही कि पढ़ लेना चाहिए था यार, पढ़ा ही नहीं था। तो उसके बाद नीट का पेपर आया, नीट दिया। फिर वो नीट का पेपर लीक हो गया, फिर वापस से नीट के बारे में आई तो मुझे लगा 1 महीने है, क्या पता कुछ मिल ही जाए, BDS या फिर BAMS पढ़ लूँ। और उसके बाद मेरा एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर था, सोचा दोनों के लिए पढ़ लेती हूँ अच्छा सा। उसमें भी नहीं पढ़ा। मैं इतनी बड़ी ढीठ इंसान हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा उसमें भी। तो आखिर में उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला और रीनीट भी दे दिया मैंने, वो भी हो गया, सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। जून 27 को मेरा वो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर था, लास्ट पेपर था वो। उसके बाद मैं इतनी बददिमाग इंसान हूँ कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। पेपर दिया, सब कुछ हो गया। जब मुझे पता है कि मेरा पेपर नहीं निकलने वाला कोई सा भी, फिर भी इस होप में बैठी थी कि नीट में इतने मार्क्स आ जाएंगे, काउंसलिंग कराती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई कुछ ना कुछ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो सोच रही थी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर भी मैं नहीं पढ़ रही। जून में सब कुछ ख़त्म हो गया था। आज 17 अगस्त है, इतना टाइम बीत चुका है, सारे पेपर ख़त्म हो गए। उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ाई नहीं, मेरे मन में था कि मैं दोबारा ड्रॉप लूँगी। पर मैंने जब ये पढ़ाई स्टार्ट की थी, पहला ड्रॉप मैंने लिया था, तब मेरे दिमाग में था कि 1 साल ड्रॉप ले लूँ, उसके बाद तो मेरे को पक्का कॉलेज में जाना, चाहे कुछ भी हो, बाय हुक एंड बाय क्रुक मुझे कॉलेज जाना ही जाना है। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे CUT से हो, चाहे वो किसी के थ्रू से हो, चाहे नीट के थ्रू से हो, पर मेरे को कॉलेज जाना है। घर में नहीं बैठना है। घर में बैठ के मैं बहुत ज़्यादा ताने सुन के पक चुकी थी बिल्कुल। भाई मेरे को नहीं जाना था। तो उसके बाद मैंने सोचा, आखिर फिर मेरी दोस्त भी थी जो उसने भी ड्रॉप लिया था, फिर उसने भी ड्रॉप ले लिया इस साल। तो मैं सोचा अब ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है मेरे पास। घर वालों के ताने, घर वालों को बताया नहीं है मैं ड्रॉप ले रही हूँ अभी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया, प्राइवेट से नहीं पढ़ाएंगे, बैठो घर बैठो, नहीं पढ़ना है तो घर बैठो, बोल दिया है। तो फिर अब मैं दोबारा ड्रॉप लेने की सोच रही हूँ। तो फिर इसी के लिए बस मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ। अगर मैं ड्रॉप नहीं भी लेती हूँ तो प्राइवेट से एडमिशन तो नहीं कराने वाले वो लोग। फिर मम्मी बोल रही है ये कर ले, वो कर ले, कुछ तो कर ले, ऐसा कर ले। और एक तो मेरा
ईगोइस्टिक बिहेवियर आ जाता है मेरे पापा के सामने, तो उस वजह से तो हमारे रिलेशन वैसे भी ठीक नहीं चलते हैं। तो इसी वजह से इतना सब कुछ हो रहा था, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली और अब मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ। कल से मैं वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं वीडियोस डालूँगी। 100 डे कंसिस्टेंसी का चैलेंज लूँगी एंड आई होप कि इस बार मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। एंड दैट्स इट, बस इतना ही था। मेरे मन में बहुत ज़्यादा भड़ास थी, जो मैंने सब कुछ बोल दिया जो भी मेरे मन में था। मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं भाई बोलूँ किसे आखिर। तो मैं सोचा कि हाँ, मेरे पास चैनल है एक, मैं उस पर डालती हूँ, भले ही व्यूज़ कम आए या ना आए, पर मेरा मन हल्का हो जाएगा, मुझे शांति मिलेगी। और कल से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, तो कल से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी ताकि थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था लास्ट ईयर भी कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, डेली वीडियोस डालूँगी, पढ़ूँगी, ये है वो है, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार विश करती हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे, बिल्कुल ब्रेक ना हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू। अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सजेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं। एंड थैंक यू, बाय बाय।